जय हिंद आप सभी को। आज के पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और फिर गज़ल। फिराक गोरखपुरी जी का पूरा नाम रघुपति सहाय था। 28 अगस्त सन 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। वहीं से इन्होंने गोरखपुर अपने नाम के साथ जोड़ा और अपना तखल्लुस फिराक रखा। तखल्लुस या काव्यात्मक नाम या उपनाम जो भी हम कहें, तो फिराक गोरखपुरी हमारे सामने जब एक शायर के रूप में आते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई थी। 1917 में डिप्टी कलेक्टर का गौरवपूर्ण पद इन्होंने ग्रहण किया, लेकिन स्वाधीनता के आंदोलन में भाग लेने के कारण एक ही वर्ष के अंदर पद त्याग कर दिया। आज़ादी के आंदोलन में इनकी सक्रिय भागीदारी रही, जिसके कारण इन्हें डेढ़ वर्षों तक जेल में भी रहना पड़ा। फिराक जी बाद में हिंदी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के अध्यापक भी रहे। अपनी रचना गुले नगमा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिले हैं। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई इत्यादि रही हैं। सन 1893 में यह मशहूर शायर हमारे बीच से चला गया। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज़े गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। और अपने नगमों के साथ साथ खुद भी सो जाते हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी ने जो उर्दू शायरी, अरबी फ़ारसी का चूँकि इन्होंने अध्ययन किया था, तो इनकी जो रुचि या इनके लिखने का तरीका रहा, कहीं ना कहीं उर्दू शायरी और विशेष रूप से मीर का प्रभाव इनके ऊपर बहुत रहा। मीर तकी मीर एक बहुत प्रसिद्ध गज़लकार थे फ़ारसी के, तो उनका प्रभाव इन पर रहा। आगे अपनी गज़लों में कहते भी हैं। आमतौर पर जो उर्दू शायरी का स्वरूप था वो बड़ा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से, नियमों से बंधा रहता है, जिसमें एक सहजता और सरलता नहीं मिलती है। नज़ीर अकबर आबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस नियम को तोड़ा था और उसे लोगों से थोड़ी सहजता और सरलता के साथ जोड़ा था। इन्हीं में से फिराक गोरखपुरी भी एक थे। फिराक गोरखपुरी ने परंपरागत शब्द भंडारों का उपयोग करते हुए नई भाषा और नए विषयों को इन रुबाइयों के साथ जोड़ा, शायरी के साथ जोड़ा। उनकी शायरी सिर्फ कल्पना और प्रेम और रोमानियत की ना होकर मानव मात्र के हर अनुभव की कड़वी सच्चाइयों को भी बयान करती है। इन्होंने भारतीय संस्कृति और लोक भाषा को प्रतीकों से जोड़ा। उस उर्दू शायरी या रुबाइयों को, गज़लों को कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास किया। ऐसे ऐसे लक्षणों का प्रयोग किया कि ये हमारे सामने एक बड़े ही अच्छे शायर और गज़लकार के रूप में आते हैं। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी शेर कहे जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना, शेर लिखे नहीं जाते, शेर कहे जाते हैं। तो मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी इसे कहा, लेकिन इस ढंग से कहा कि साधारण आदमी इसे समझ सके, सुन सके। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय इन्होंने बनाया। सिर्फ प्रेम और रोमानियत को नहीं, बल्कि हमारे जीवन के, हमारे आसपास बिखरी हुई प्रत्येक चीज़ को उन्होंने अपनी शायरी का विषय बनाया। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम फिराक की रुबाइयाँ पढ़ेंगे। पहले ये हम जान लेते हैं बच्चों कि रुबाई क्या है। रुबाइयाँ जो होती है 4 चरणों का एक मुक्तक छंद होता है, जो फ़ारसी या उर्दू शैली में गीत लिखे जाते हैं। उनमें रुबाई एक तरह का गीत है जो 4 चरणों का छंद होता है, जिसका पहला, दूसरा और चौथा इनके काफ़िये मिलते हैं। काफ़िये यानी तुक, राइमिंग। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में एक जैसी राइम, एक जैसे तुक होते हैं। रुबाई का एक नाम तराना भी है। इसे फ़ारसी में तराना भी कहा जाता है और ये बड़ी प्रचलित शैली है और बहुत प्रसिद्ध शैली है। बड़ी आसान और बहुत जल्दी प्रभावित करने वाली एक तरह की शैली है ये रुबाइयों की,
जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसे फिराक ने जनजीवन से जोड़कर, इसमें हम जो कुछ पढ़ेंगे, जो अनुभव या जिसमें वर्णन हुए हैं, वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से बड़े गहरे तक जुड़े हुए हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हमारी रुबाइयाँ हमारे पाठ्यपुस्तक में दी गई हैं, उन्हीं रुबाइयों के बारे में यहाँ दिया गया है, उसी का वर्णन कि किस किस रुबाई में क्या क्या भाव हैं। तो हम इन भावों को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, खुद से लिखने की कोशिश भी कर सकते हैं। यानी इनसे एक प्रेरणा लेते हुए आप इन बातों को अपनी भाषा में ये एक तरह से भाव सौंदर्य है उन सारी रुबाइयों का, तो इन्हें पढ़कर आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। हम अब सीधे रुबाइयों पे चलते हैं, वो रुबाइयाँ जो हमें पढ़नी हैं, जो कहीं ना कहीं हम सबके जीवन से संबंधित हैं, बड़ी सहज सरल लेकिन बड़ी ही भावपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं अब इन रुबाइयों को। रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी जी की। चलिए हम एक एक करके इन रुबाइयों को देखते हैं। पहली रुबाई, जिसमें माँ और बच्चे के संबंध को, उसके प्यार को, उस वत्सलता को दिखाया गया है, और बड़ा सहज सरल चित्र और सौंदर्य है जो हम सब अपने आसपास देख सकते हैं, बचपन में हमने जिया भी होगा। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चे की हंसी। यहाँ एक माँ और बच्चे का चित्रण किया गया है। यहाँ पहली पंक्ति में दिया, चांद के टुकड़े को लिए खड़ी है। माँ अपने चांद के टुकड़े को लिए आंगन में खड़ी है। चांद का टुकड़ा, ये मुहावरे का प्रयोग है, बहुत प्यारा। हर माँ के लिए अपना बच्चा चांद का टुकड़ा होता है। तो माँ अपने बच्चे को, अपने प्यारे बच्चे को अपने हाथों में लेकर, आंगन में लेकर खड़ी है, हाथों में झुलाती है, कभी उसे गोद में लेती है, कभी हाथों से पकड़ के उसे झूला झुलाती है, और रह रह के हवा में जो लुका देती है। बीच बीच में वो बच्चे को थोड़ा सा उछाल देती है, उछाल के पकड़ती है, और बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। माँ और बच्चे का यह आपसी प्यार वात्सल्य रस का बड़ा सुंदर उदाहरण है, जिसका चित्रण यहाँ फिराक ने किया है कि आंगन में अपने प्यारे बच्चे को लेकर खड़ी है, उसे कभी गोद में लेती है, कभी हाथों में झुलाती है, और रह रह के उसे हवा में उछाल कर पकड़ लेती है, और इस खेल से बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ये पहला चित्र जो रुबाई में दिया गया है, एक माँ और बच्चे का प्यार, और बड़ा ही सहज, बड़ा सरल सौंदर्य। और हम सब के जीवन में कभी न कभी एक क्षण आए होंगे, हम सब ने ये दृश्य अपने आसपास देखा है, जिया है। तो ये पहली उनकी रुबाई है। आगे देखते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा माँ को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। यहाँ भी बच्चे का ही और माँ का चित्रण किया कि जब छोटे बच्चे को माँ नहला के लाती है, छोटे बच्चों को नहलाना भी एक बड़ा मेहनत का काम होता है, कि छोटे बच्चे को नहला के लाती है, अभी भी उसके शरीर पर पानी की निर्मल बूंदें टिकी हुई हैं। नहला के छलके निर्मल जल से उसे नहला के लेके आ रही है, अभी भी उसके शरीर पे यहाँ वहाँ पानी की बूंदें छलक रही हैं। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसों का मतलब होता है बाल, केश, हेयर। तो माँ अपने बच्चे को नहला कर लाती है, उसे सुखाती है तौलिए में, कि उसके जो शरीर पे पानी है वो पोंछती है, उसके उलझे हुए बालों से पानी सुखाती है, उनमें कंघी करती है, बच्चे को तैयार करती है। छोटे बच्चे कपड़े पहनने में बड़ी मुश्किल पैदा करते हैं, इधर उधर हाथ पैर फेंकते हैं, तो माँ उसे अपने घुटनों के बीच में दबा लेती है, घुटनों के बीच में ऐसे पकड़ के, और ज़बरदस्ती बच्चे को कपड़ा पहनाती है, तैयार करती है। और बच्चा जब कहीं जा नहीं पाता, मजबूर हो जाता है, कपड़े पहनता है, तैयार होता है, फिर एक नज़र से बड़े प्यार से अपनी माँ के चेहरे को देखने लगता है।
यह दृश्य माँ और बच्चे के बीच का जो संबंध है, उसका जो स्वरूप है, जिसकी क्षमता दुनिया की कोई पिक्चर, कोई चित्र नहीं कर सकता, इसका वर्णन दिया गया है। कि नहलाकर बच्चे के शरीर से पानी पोंछना, उसके बालों में कंघी करना और ज़बरदस्ती बच्चे को पकड़कर वो कपड़े पहनाती है। बच्चा अपनी माँ के चेहरे को बड़े प्यार से देखता है। इसका सुंदर चित्रण यहाँ हुआ है बच्चों। इसमें भी यहाँ पे वात्सल्य रस ही है, छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और एक सहज सरल भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ दिवाली का चित्रण हुआ है। इन रुबाइयों में एक जो हमारे आम जीवन है, जन जीवन है, सामान्य से उसके जो चित्र दिखते हैं, उन्हीं का वर्णन हुआ है कहीं ना कहीं। यहाँ दिवाली का चित्रण हुआ है कि दिवाली का जो समय होता है, घर साफ सुथरे रंगाए पुताए हो जाते हैं खूब अच्छे। अच्छा, दिवाली के साथ साथ इसमें और एक चीज़ का वर्णन है जो शायद आजकल आप लोगों को वो मौका नहीं मिलता, वो चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन पहले बड़ी कॉमन थी कि जब दिवाली में घर में साफ़ सफाई रंगाई सफाई होती थी तो घर के जो बच्चे होते थे वो घर के आंगन में, अगर आंगन बड़ा है तो आंगन में, नहीं तो घर के बाहरी दरवाजे के पास जो खुली जगह होती थी वहाँ अपना घरौंदा बनाते थे, अपना घर बनाते थे। और उसके लिए उनकी जो चाहत होती थी, जैसे घर में साफ़ सफाई रंगाई पुताई सजाई चलती थी, वैसे ही उनके घरौंदों में भी होती थी। उसे भी सजाया जाता था, बंधनवार लगाए जाते थे, रंग किया जाता था। वहाँ भी लक्ष्मी की पूजा की जाती थी जैसे कि घर में होती थी। तो वो बच्चा बचपन से ही घरौंदे बनाना, घर बनाना, सजाना, पूजा करना, यानी कहीं ना कहीं जो एक हमारे संस्कार हैं, एक रीति रिवाज है, उनसे जुड़ जाता था कि घर क्या होता है। वो घरौंदा, उसे घरौंदा कहते थे। कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, दिवाली की शाम है, घर साफ सुथरे पुते पुताए और बड़े सजे हुए हैं, पूजा की तैयारियां हो गई हैं, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। दिवाली में जो पूजा के लिए खील बतासे रखे जाते हैं, लावे, लावे यानी धान का फ्लेक्स, धान का लावा उसे कहते हैं। जो फ्लेक्स होते हैं ना, जो अनाज को भून के हम बनाते हैं, उसे हिंदी में लावा कहते हैं। तो धान का लावा, उसे खील भी कहा जाता है, जो लक्ष्मी पूजन में काम आता है। और चीनी के खिलौने, चीनी के विभिन्न आकार के खिलौने आप अभी भी अगर देखिए दीपावली के समय में, शक्कर को पिघलाकर उसके तरह तरह के आकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, वो भी पूजा में रखे जाते हैं। बच्चे उसे बड़े चाव से खाते हैं। तो दिवाली में सारी तैयारियां हो गई हैं, घर सजे सजाए हैं, चीनी के खिलौने और सफ़ेद लावे पूजा के लिए रखे जा चुके हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और माँ सबसे पहले जो पूजा करती है वो बच्चे के घरौंदे पे कर रही है, क्योंकि बच्चों की ज़िद है कि हमें हमारे घर में पूजा पहले होनी चाहिए। तो बच्चे के घरौंदे पे पहले पूजा हो रही है, वहाँ सारी ये चीज़ें रखी जा चुकी हैं और माँ वहाँ पूजा कर रही है। वो माँ जो बड़ी रूपवती है, बहुत सुंदर है, पर उसके चेहरे पे एक नर्म दमक, एक नरमी भरा प्रकाश है, नरमी भरा प्रकाश है, दमक तेज है, उस तेज में लेकिन नरमी है, ममता की नरमी। और वो बच्चों के घरौंदे में दिए जला रही है, अपने बच्चे के घरौंदे में जब दिए जला रही है तो माँ का चेहरा कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे ये एक प्रश्न जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, ऐसा अक्सर जो शायर वगैरह, शायर कवि ये जो कहते हैं, गज़लें कही जाती हैं कि जहाँ रूप होता है वहाँ गर्व होता है। जो पुराने हम अगर कविताएं पढ़ेंगे, पुरानी रचनाएं पढ़ेंगे तो रूप गर्विता स्त्री कहा जाता था, सुंदर जो नायिकाओं का वर्णन उसमें दिया गया है।
तो जहाँ रूप होता है वहाँ गर्व होता है, लेकिन यहाँ रूप के साथ गर्व नहीं है बल्कि नरमी दिखाई गई है। ऐसा इसलिए है कि वो रूपवती भले ही हो लेकिन वो एक माँ है। तो माँ वाली नरमी, माँ वाला तेज उसके चेहरे पर है जो अपने बच्चे के घरौंदे में दिया जला रही है। ऐसा सुंदर चित्रण दिवाली का किया गया है। यहाँ भी वात्सल्य रस का ही प्रयोग है और दिवाली का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। यहाँ भी एक बच्चे की बड़ी प्यारी सी जिद का वर्णन किया गया है। इसे पढ़ते ही हमारे जहन में दो चीज़ें बड़ी जल्दी कौन जाती, जो दो पढ़ी हुई हमारी चीज़ें हैं, सूरदास और तुलसीदास की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो उन्होंने कृष्ण और राम के लिए लिखी हैं। सूरदास का पद तो शायद आपने पढ़ा भी है 7वीं 8वीं कक्षा में, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ, जहाँ पर कृष्ण चाँद को खिलौने के रूप में पाने की ज़िद कर रहे हैं और यशोदा उनकी मांग से परेशान है। मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ। ठीक इसी तरह का वर्णन तुलसीदास जी रामचरितमानस में करते हैं। कबहूँ ससीमांगत आरि करें, कबहूँ प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहूँ करताल बजाई के नाचत मात सबे मन मोद भरें। तो ये ना सिर्फ राम की, कृष्ण की, बल्कि हर बच्चे की ज़िद होती है। कभी ना कभी वो चाँद को देखकर आकर्षित हो ही जाता है। वैसे ही कुछ यहाँ भी बच्चा हुआ है। आंगन में ठुनक रहा है, ठुनकना पैर पटक पटक के ज़िद करना, बच्चों की इस आदत को ठुनकना कहते हैं। पैर पटक पटक के ज़िद करना, हमें चाहिए हमें चाहिए। जिदियाया है, ज़िद कर रहा है। आंगन में पैर पटक पटक कर बच्चा ज़िद कर रहा है। बालक तो है ही, बालक तो है ही, बच्चा तो है ही, चांद पे ललचाया है, उसका जी चांद पर आ गया है, उसे चांद चाहिए। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। और माँ बड़ी परेशान है बच्चे की इस मांग से कि चांद कैसे ला कर दे। तो वो बच्चे को दर्पण देती है और दर्पण में बच्चे का चेहरा दिखाती है और कहती है कि देख ये चांद तो इतना सुंदर सा चांद इस दर्पण में दिख रहा है, और तुझे उस चांद की क्या ज़रूरत है, तू तो खुद ही चांद जैसा है। या इस पंक्ति में कहीं कहीं आपको ये भी अर्थ मिल सकता है कि दर्पण में चांद की परछाई माँ दिखाती है, जैसा यशोदा माता और कौशल्या माँ करती हैं कि थाली में पानी भर के चांद की परछाई दिखाकर कृष्ण और राम को बहलाती हैं। ये माँ दर्पण में चांद की परछाई दिखाती है और बच्चे को शांत करने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ पे हम इस अर्थ को ना लगाकर इसलिए कह रहे हैं कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक में रुबाइयाँ दी गई हैं उसमें दर्पण में बच्चे का ही चेहरा दिखाया जा रहा है। तो दर्पण में माँ अपने बच्चे का ही चेहरा दिखाती है, क्योंकि पहली रुबाई में कहा गया है चांद का टुकड़ा, माँ के लिए उसका बच्चा ही चांद है। तो दर्पण में अपने बच्चे को ही दिखाते हुए कहती कि देख तू तो खुद चांद जैसा है, तुझे उस चांद की क्या ज़रूरत है। और बच्चा दर्पण में अपनी परछाई देखकर खुश हो जाता है और अपनी ज़िद भूल जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि छोटा सा बच्चा तो है ही, आंगन में जिद किया है, छुनक रहा है, पैर पटक पटक के ज़िद कर रहा है, उसे चांद चाहिए। बच्चा तो है ही, उसका दिल आज चांद पर आ गया है और माँ उसे दर्पण देकर उसमें बच्चे की ही परछाई दिखाकर उसे बहला रही है कि ये देख तू तो खुद चांद जैसा है, चांद हमारे दर्पण में उतर आया है, इसे ही देखकर खुश हो। और बच्चा थोड़े समय बाद अपनी ज़िद भूलकर अपनी परछाई उस दर्पण में देखकर खुश हो जाता है। रक्षाबंधन के सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई को है बांधती जो चमकती राखी। इसमें रक्षाबंधन जैसे पवित्र और प्यारे त्यौहार का वर्णन किया गया है। रक्षाबंधन का त्यौहार जो भाई बहन के पवित्र प्यार का प्रतीक होता है। यहाँ रक्षाबंधन की सुबह, रक्षाबंधन का जो समय होता है बच्चा श्रावण मास
की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। और श्रावण मास जो बारिश का मौसम होता है, अच्छी तेज़ बारिश अक्सर होती है। तो यहाँ पे कह रहे कि रक्षाबंधन की सुबह है, आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, रस की पुतली एक तरफ, रक्षाबंधन रस से यानी जल से सराबोर है, चारों तरफ बारिश की नमी है, और दूसरी तरफ ये रस की पुतली, ये एक तरह का जो प्रतीक या रूपक अलंकार दिया गया बहन के लिए। पुतली का मतलब होता है गुड़िया। बहन जो है रस की पुतली, भाई के प्रति प्रेम से भरी हुई बहन कि रक्षाबंधन की सुबह भाई को राखी बांधने के लिए बड़े प्यार से तैयार हुई बहन जो रस की पुतली की तरह है, जो प्रेम के भाव से भरी हुई है। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बाहर बारिश का मौसम है, यानी बाहर बारिश की नमी, बारिश का रस है, और घर में बहन भाई के प्रति प्रेम से, भावनाओं से भरी हुई उसे राखी बांधने के लिए बैठी है। भाई को जो है बांधती जो चमकती राखी, भाई के हाथों में बहन जो राखी बांध रही है, उसके लच्छे, उसके रेशे, उस राखी के धागे उस बिजली की तरह चमक रहे हैं, जो इस बारिश के मौसम में बादलों में रह रहकर कौंध उठती है, चमक उठती है। कि बारिश के समय में आसमान में घटा छाई है और वहाँ रह रहकर बिजली चमकती है, ठीक उसी तरह से रस से भाई के प्रति प्रेम और भावनाओं से भरी हुई बहन भाई की कलाई पर जो राखी बांध रही है, वो राखी भी वैसी ही चमक रही है जैसे बादलों में बिजली की चमक। और ये रक्षाबंधन का बड़ा प्यारा सा त्यौहार आता है और भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। तो ये जो रुबाइयाँ हमने पढ़ी बच्चों, आपने इसमें देखा होगा कि बड़े छोटे छोटे चित्रण, लेकिन बिल्कुल हमें छू जाने वाले, जिन हर स्थिति से कहीं ना कहीं हम गुज़र चुके होंगे, हम महसूस कर रहे होंगे, हम अपने आसपास देखते होंगे। यही इन रुबाइयों में इनका वर्णन दिया गया है। आगे इनसे संबंधित जो इन रुबाइयों में मुख्य काव्य सौंदर्य के मुख्य बिंदु हैं, वो आपको नेक्स्ट पेज पे दिए जा रहे हैं। आप उन्हें कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, जो काव्य सौंदर्य के प्रश्नों में आपके लिए सहायक होंगे। तो इसी के साथ इन रुबाइयों को हम यही समाप्त करते हैं। निश्चित रूप से आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन के एक उदाहरण है। आगे फराग गोरखपुरी जी की गज़ल के साथ हम दूसरे वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।